Hi everyone, welcome back to this channel. So I think after a long time I am back to my channel. So like due to some personal issue I was not available to my channel, but sorry for that. And मैं आज से ट्राई करूँगा कि मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँ अपने यूट्यूब चैनल में. तो चलो आज डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सी डी एंड ई ऑफ कोड फोर्सेस राउंड 984 डिवीजन 3. तो आज का प्रॉब्लम लाइक काफ़ी अच्छा है एंड स्पेशली तुम्हारा प्रॉब्लम डी एंड ई वाज टू मच इम्प्लीमेंटेटिव. लाइक प्रॉब्लम डी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड प्रॉब्लम सी वाज लिटिल ट्रिकी, इट वाज नॉट टू मच हार्ड. तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम सी, देन वी विल मूव टू डी एंड देन ई. So in the problem C, you will be given a string S which is a binary string. तो तुम्हें पता ही होगा कि लाइक बाइनरी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होता है जिसमें ओनली 0 और 1 प्रेजेंट होता है. तो तुम्हें स्ट्रिंग इनिशियली दिया होगा और तुम्हें कुछ क्यू क्वेरीज दिया होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सेकंड टेस्ट केस लें, सो लेट मी टेक दिस सेकंड टेस्ट केस बिकॉज इट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन यू. तो जो सेकंड टेस्ट केस है उसमें तुम्हारे पास जो स्ट्रिंग था उसमें वैल्यू है तुम्हारा 1 1 एंड देन 0 0 0 0 0. कूल. सो अगर मैं इससे इंडेक्सिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 कैरेक्टर इन दिस गिवन स्ट्रिंग. अब तुम्हें कुछ क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज दिया होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेरी है, फर्स्ट क्वेरी 6,1. मतलब तुम 6 इंडेक्स पे जाओ, उस इंडेक्स पे कोई सा भी करेक्टर हो उसे चेंज करके जो तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू तुम अपडेट कर दो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6,1 है तो हम 6 इंडेक्स पे गए और वहाँ पे हम 1 ऐड कर दिए. मीन्स पहले क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट उसे तुम हटा के वहाँ पे 1 ऐड कर दो. जो तुम्हारा फाइनल स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा 1 1 0 0 0 1 0. ये ठीक है. तो इसी प्रकार तुम्हें हर क्वेरी के लिए ये अपडेशन करना है और फाइनली बताना है कि तुम्हारा जो फाइनल सब स्ट्रिंग बना, लाइक एक क्वेरी की है उसके लिए जो सब स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग बना उसमें क्या तुम्हारा 1 1 0 0 कोई भी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट है तो तुम आउटपुट करो यस, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो तुम आउटपुट करो नो. This was your problem statement. It means that for each query you have to answer either is it possible to make, means is there is any substring with the value of 1100. If it is, then you have to output yes, and if it is not then you have to output no. So this was the problem statement. For example अगर तो हम यहाँ पे देखें तो एक बार मैं इसका ड्राई रन कर देता हूँ. सो लेट मी टेक दिस सेकंड टेस्ट केस में तुम्हारा सारा 1 1 है और तुम्हारा जो सबस्ट्रिंग बनाना था वो है 1 1 0 0. कूल. यहाँ पे देख रहे होगे तुम. तो मैं अगर सबसे पहला ऑपरेशन करता हूँ दैट इज एट द इंडेक्स 6 आई एम अपडेटिंग द वैल्यू 0 to 1. तो तुम्हारा जो फाइनल स्ट्रिंग बना वो बना 1 1 0 0 0 0 1 0. अब तुम बताओ कि इस स्ट्रिंग में क्या ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1 1 0 0 है. तो हाँ यार है. कहाँ पे है? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा दैट इज 1 1 0 0. तो हम आउटपुट करेंगे यस. तो पहला सबस्ट्रिंग के लिए हम आउटपुट किए यस, मीन्स पहला क्वेरी के लिए. अब हम आगे गए, सेकंड क्वेरी आया कि 7 इंडेक्स पे जाओ और उसे 1 से अपडेट कर दो. तो 7 इंडेक्स पे तुम्हारा क्या है 0 है, उसे हम 1 से अपडेट करेंगे तो ये तुम्हारा नया जो स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा 1 1 0 0 0 1 1. अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास इस स्ट्रिंग में क्या ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1 1 0 0 है. हाँ यार है. कहाँ पे? यहाँ पे. कूल. तो इसके लिए भी हम आउटपुट करेंगे यस. अब तुम्हारा जो थर्ड एंड लास्ट क्वेरी है उसमें बोल रहा है कि फोर्थ इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पे तुम 1 से अपडेट कर दो. क्योंकि हम फोर्थ इंडेक्स पे गए वहाँ पे 0 था और उसे हम 1 से अपडेट किए तो तुम्हारा जो फाइनल स्ट्रिंग बना वो बना 1 1 0 1 0 1 1. अब तुम खुद बताओ कि इस स्ट्रिंग में क्या कोई सा भी एक ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1 1 0 0 है. नो. देन फॉर दिस यू हैव टू आउटपुट नो. ठीक है. तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. नाउ वी विल डिस्कस लाइक हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड मैं इसे एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि लाइक तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे करोगे और मैं अपना बेस्ट दूंगा समझाने के लिए. तो चलो डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ कि लाइक हाउ यू गोना अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो देखो सबसे पहली बात कि तुम्हें इस प्रॉब्लम में क्या ढूंढना है, इस पे अब तुम फोकस करो कि तुम्हें इस प्रॉब्लम में एक्चुअली में क्या ढूंढना है. इस प्रॉब्लम में मुझे ढूंढना है कि तुम्हारा जो फाइनल स्ट्रिंग है उसमें क्या कोई ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1 1 0 0 है. बोलो क्या उसमें एक ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1 1 0 0 है. तो तुम खुद बताओ कि लाइक 1 1 0 0 इसका लेंथ कितना ही है, 4 लेंथ. तो मतलब हम कहीं भी किसी भी पोजीशन पे अपडेट करेंगे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम
कहाँ तक रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे तुम लाइक थोड़ा सोचो। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हम फिफ्थ इंडेक्स पे गए और वहां हम 0 से 1 कर दिए, तो लेट सपोज 0 से 1 किए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस इंडेक्स पे चेंजेस कौन कौन सा सब स्ट्रिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। हमको ढूंढना है 4 लेंथ का सब स्ट्रिंग, तो कौन कौन सा सब स्ट्रिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। तो 4 लेंथ का सब स्ट्रिंग जिसमें ये फिफ्थ इंडेक्स इंक्लूड होगा वो कौन कौन सा हो सकता है, तुम खुद सोचो। तो एक तो ये होगा जो 2 से स्टार्ट होकर 5 तक जाता हो, बिकॉज दिस इज ऑफ 4 लेंथ। एक 3 से स्टार्ट होकर 6 तक जाता हो, क्योंकि ये भी 4 लेंथ तक है। एक 4 से स्टार्ट होकर 7 लेंथ तक जाता हो, क्योंकि ये भी 4 लेंथ है। एक 5 से स्टार्ट होकर 8 इंडेक्स तक जाता, बट यहाँ पे 8 इंडेक्स नहीं है, तो ये हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो तुम इस लाइक क्या तुम्हें आइडिया मिल रहा है, मुझे यही आइडिया मिल रहा है कि हम कोई सा भी इंडेक्स पे किसी कैरेक्टर को अगर चेंज करते हैं, तो मेरे से जस्ट 4 कैरेक्टर पे हम चेक करेंगे कि लाइक वो अगर पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था तो अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसे हटा देंगे, मीन्स अगर पिछले बार कर रहा होगा और अभी नहीं कर रहा है तो उसे हम हटा देंगे। और अगर पिछले बार नहीं कर रहा था और अभी कर रहा है तो उसे हम ऐड ऑन करेंगे। अब कहाँ ऐड ऑन करेंगे, कब ऐड ऑन करेंगे, वो हम आगे बताएंगे, बट इससे लाइक तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कहने का कि इनिशियली हम पहले देख लेंगे कि इस स्ट्रिंग में ऐसा कितना सब स्ट्रिंग है जो 1100 है। इस बात को समझो। तो हम एक सेट लिए जिसमें हम इंडेक्स रख रहे हैं, एक हम सेट लिए और जिसमें हम इंडेक्स रख रहे हैं कि ऐसा मेरे पास कितना सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1100 है। तो मेरे पास एक तो सब स्ट्रिंग ये है जो 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाता है जिसका वैल्यू 1100 है। तो हम अपने सेट में रखें 1। 1 क्यों? क्योंकि वो सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 1 से, तो हम अपने सेट में रखें 1। और कोई सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1100 है और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स तुम्हें रखना हो तो नहीं है, बिकॉज दिस वॉज ओनली द सब स्ट्रिंग विच हुज वैल्यू इज 1100। तो हम इस सब स्ट्रिंग को अपने सेट में रख लिए। अब पूरा सब स्ट्रिंग को तो रख नहीं सकते हैं, मीन्स 1100 को हम रख नहीं सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका फर्स्ट इंडेक्स बस अपने सेट में रख लिए। ठीक है, अब देखो हम पहला ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6th इंडेक्स को तुम 1 में चेंज करो, तो हम पहले पूछे कि लाइक 6th इंडेक्स पे पहले से तो 1 प्रेजेंट है नहीं ना। लाइक अगर मान लो यहाँ पे बोलता है 6th इंडेक्स पे तुम 0 अपडेट करो और वहाँ पे पहले से 0 था, तो उसको अपडेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बोला है 6th इंडेक्स को तुम 1 से अपडेट करो। तो हम पहले देखें कि 6th इंडेक्स पे पहले से 1 है क्या, वो बोला नहीं, तो हम इसको अपडेट करेंगे। अब तुम खुद सोचो कि इसको तुम जब अपडेट करने गए तो तुम्हारा स्ट्रिंग क्या बना। मेरा स्ट्रिंग बना, लेट मी राइट इट, कि मेरा स्ट्रिंग बना 11000010। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6th इंडेक्स में 0 हटा के 1 अपडेट किए। तो अब तुम खुद सोचो कि ये अपडेशन कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो तुम बोलेगा कि भैया एक तो ये इस सब स्ट्रिंग के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, मतलब ये सब स्ट्रिंग के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि लाइक इसके बदलने से मेरा कुछ तो चेंज तो नहीं हुआ इस सेट में, ये चीज़ देखना पड़ेगा ना। तो एक तो ये सब स्ट्रिंग के लिए देखना पड़ेगा और दूसरा एक ये सब स्ट्रिंग के लिए जो 4 से स्टार्ट होकर 7th इंडेक्स तक जाएगा। बस इतना ही। हाँ भैया, क्यों? क्योंकि भैया हम 5 से अगर चलते हैं तो ये 4th लेंथ का सब स्ट्रिंग नहीं बनाएगा, इसलिए हम बस यही दोनों सब स्ट्रिंग चेक करेंगे। ठीक है, करो। तो हम पहले ये सब स्ट्रिंग के लिए चेक करने गए जो 3 से स्टार्ट होके टिल द इंडेक्स 6 तक जा रहा हो। तो 3 से स्टार्ट होके टिल द इंडेक्स 6 तक जाएगा, तो वहां पे क्या है तुम्हारा, वहां पे मेरा अब सब स्ट्रिंग जो बना है वो है 0001। बोलो कि क्या ये सब स्ट्रिंग मेरा 1100 है? नहीं है। तो मतलब हम क्या करेंगे कि जो 3 से स्टार्ट होने वाला सब स्ट्रिंग अगर पहले से इसमें प्रेजेंट होता तो उसको हटा देते। मेरा बात समझ रहे हो कि क्योंकि 0001 नहीं है तो हम यहां से इरेज कर देंगे, क्योंकि क्या पता यहाँ पे पहले से 1100 होता और यहाँ पे हम 1 कर दिए तो ये 1101 बन चुका होगा, और हम पहले से 1100 होता तो यहाँ पे 3 हम ऐड कर चुके होते पहले। अब क्योंकि ये हम चेक किए तो इस बार ये नहीं है तो यहाँ से हटाना भी तो पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लाइक यहाँ पे जो अपडेट हुआ है 6th इंडेक्स पे हम 0 से हटा के 1 अपडेट किए हैं, तो क्या इस अपडेशन से मेरा कुछ इस सेट में अपडेट तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हटा के अपडेट करो। तो हम यहाँ पे देखें यही चीज़ कि हम 0001 देखें और ये 1100 के बराबर नहीं है, तो हम इंडेक्स 3 को सेट से हटा देंगे, तो वहाँ पे था ही नहीं तो हटाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम 4th इंडेक्स वाला सब स्ट्रिंग देख रहे हैं कि क्या वो कहीं 00 मीन्स 1100 तो है नहीं ना। तो हम 4th इंडेक्स से सब स्ट्रिंग जो बन रहा है वो उसका वैल्यू है तुम्हारा 0010 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1100। तो हम इंडेक्स 4
सेट से हटा देंगे, बट सेट में वो पहले से प्रेजेंट है नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मेरा अपडेशन कुछ नहीं होगा, और फाइनली हम आउटपुट करना है यस या नो कि क्या अब जो फाइनल सबस्ट्रिंग है उसमें 1100 है क्या। तो हम सिंपली किससे पूछेंगे, तुम खुद बोलो, सेट से पूछेंगे कि सेट तुम्हारे पास कोई सा भी एक इंडेक्स है। अगर वो बोलेगा हाँ मेरे पास कोई सा भी एक इंडेक्स है, इट मीन्स दैट कि वो इंडेक्स मुझे दर्शा रहा है कि उसका वैल्यू 1100 है। तो हम सेट से पूछने गए कि सेट तुम्हारा साइज 0 से बड़ा है, तो वो बोला हाँ मेरा साइज 1 है। तो मतलब हम आउटपुट कर देंगे पहले क्वेरी के लिए यस, और ये तुम्हारा आंसर होगा यस फॉर द फर्स्ट क्वेरी। अब हम सेकंड क्वेरी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो तुम्हारा सेकंड क्वेरी क्या है कि तुम 7 इंडेक्स पे जाओ और उसका वैल्यू 1 में चेंज कर दो। तो हम सेकंड इंडेक्स पे गए, 7 इंडेक्स पे गए और उसका वैल्यू हम 1 में चेंज किए, ठीक है। अब तुम खुद सोचो ये 7th इंडेक्स में अपडेट करने से तुम ये चीज किस किस इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस ये लास्ट इंडेक्स पे है तो ये बस रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारा 4 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला सबस्ट्रिंग जो टिल 7 इंडेक्स तक जा रहा हो उस सबस्ट्रिंग के लिए। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये सबस्ट्रिंग का वैल्यू क्या है। तो ये सबस्ट्रिंग का वैल्यू है तुम्हारा 0011 एंड इट्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1100। तो मतलब हम अपने सेट में देखेंगे फोर्थ इंडेक्स अगर प्रेजेंट है तो उसे इरेज करो, अगर नहीं प्रेजेंट है तो कुछ मत करो। तो देखिए फोर्थ इंडेक्स तो नहीं प्रेजेंट था तो कुछ नहीं किए। अब फाइनली हमको इस क्वेरी के लिए आंसर देना है। तो इस क्वेरी का आंसर हम कैसे पूछेंगे, सेट में कुछ वैल्यू है, लाइक कोई इंडेक्स है जिसका वैल्यू 1100 है। वो बोला हाँ है, वन इंडेक्स मीन्स ये वाला इंडेक्स अभी भी प्रेजेंट है। तो हाँ यार अभी भी हम आउटपुट करेंगे यस। तो हम अभी भी आउटपुट किए यस फॉर द सेकंड क्वेरी। अब थर्ड क्वेरी की तरफ आते हैं और यहाँ से ध्यान से सुनना, हम थर्ड क्वेरी की तरफ आए। थर्ड क्वेरी में देखें कि फोर्थ इंडेक्स को चेंज करो 1 में। हम यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स को चेंज किए 1 में। अब यहाँ से ध्यान से सुनना प्लीज, हम फोर्थ इंडेक्स को चेंज किए 1 में। अब तुम खुद सोचो कि फोर्थ इंडेक्स को तुम चेंज किया 1 में तो ये कौन कौन सा इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तो ये जो वन इंडेक्स से सबस्ट्रिंग स्टार्ट होता है टिल इंडेक्स 4 तक जाएगा। एक ये जो कि सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होता है टिल इंडेक्स 5 तक जाएगा। एक ये जो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होता है टिल इंडेक्स 6 तक जाएगा। एंड लास्टली एक फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होकर 7 इंडेक्स तक जाएगा। हमें इस चारों के लिए देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 1 इंडेक्स वाला सबस्ट्रिंग चेक किए। तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला सबस्ट्रिंग का वैल्यू क्या है, मेरा ये सबस्ट्रिंग का वैल्यू है 1101। अब बोलो 1101 क्या 1100 के बराबर है, नहीं है। तो मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला सबस्ट्रिंग मेरा आंसर कतई नहीं हो सकता है। अब क्योंकि ये नहीं हो सकता तो हम सेट में पूछेंगे इंडेक्स 1 इंडेक्स है क्या, वो बोलेगा हाँ। अब क्योंकि 1 इंडेक्स सेट में प्रेजेंट था तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा, तो हम 1 इंडेक्स को हटा दिया अपने सेट से। अब क्योंकि 1 इंडेक्स हट गया तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा तो हम अभी भी आगे जाएंगे, मीन्स बाकी के लिए भी चेक करेंगे, लाइक सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, उन सब के लिए भी चेक करेंगे। बिकॉज अभी मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है। तो 1 इंडेक्स तो हट गया, अब हम सेकंड इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं। तो अब हम सेकंड इंडेक्स से सबस्ट्रिंग जो बन रहा है उसका वैल्यू क्या है। तो उसका वैल्यू है 1 लेट मी राइट इट हियर, हाँ उसका वैल्यू है 1010। क्या इसका वैल्यू 1100 के बराबर है, नहीं है। तो सेकंड इंडेक्स अगर सेट में है तो उसे उड़ा दो, बट सेकंड इंडेक्स सेट में नहीं था तो उसे हम कुछ नहीं किए। तो मेरा सेकंड इंडेक्स वाला सबस्ट्रिंग में नहीं होगा आंसर। क्या थर्ड इंडेक्स वाला है, तो थर्ड इंडेक्स वाला सबस्ट्रिंग का वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 10101 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1100। तो हम उसे भी उड़ा देंगे सेट से, बट वो है नहीं एक्चुअली में प्रेजेंट। अब हम फोर्थ इंडेक्स वाला सबस्ट्रिंग देख रहे हैं तो उसका वैल्यू है 1011, ये भी 1100 के बराबर नहीं है। तो इसे भी मुझे उड़ाना पड़ेगा सेट से, बट सेट में फोर्थ इंडेक्स है नहीं। तो हम फाइनली सारा पॉसिबिलिटी चेक कर लिए, मुझे कोई सा भी नहीं मिला और सेट में अभी कुछ है भी नहीं। तो हम देखेंगे कि सेट तुम्हारे पास कोई सा भी 1100 वाला सबस्ट्रिंग है। सेट बोला नहीं तो हम आउटपुट कर देंगे नो। बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब तुम बोलेगा कि भैया इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये तो हार्ड है थोड़ा इम्प्लीमेंट करना। तो ये बहुत ही ईजी है इम्प्लीमेंटेशन। पूछो कैसे, कि सबसे पहले हम तो लूप चलाएंगे और सारा जो 4 लेंथ का सबस्ट्रिंग है उसे हम चेक कर लेंगे कि क्या उसका वैल्यू 1100 है। अगर है तो उसका हम स्टार्टिंग इंडेक्स अपने सेट में रख लेंगे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। तो मेरा सेट में इनिशियली मेरा 1 एज ए इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहीं भी किसी इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये फोर्थ इंडेक्स को अपडेट कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारा कौन कौन सा इंडेक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे मेरा ये सारा इंडेक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट उस रिफ्लेक्शन को हम देखेंगे कैसे। तो एक हम फोर लूप चलाएंगे। जैसे मान लो कि हम फोर्थ इंडेक्स पे अपडेट किए तो इंडेक्स का वैल्यू है अभी 4, तो हम फोर लूप चलाएं कि लाइक 4
आई इजकल टू मैक्सिमम ऑफ 0, इंडेक्स माइनस, अब सोचो कि ये कौन कौन सा इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करेगा, एक तो -1 मीन्स इंडेक्स -1, एक इंडेक्स -2 और एक इंडेक्स -3। तो मैक्सिमम ऑफ 0, इंडेक्स -3 मीन्स वो सब स्ट्रिंग को चेक करो जो स्टार्ट हो रहा है आई से, और आई को हम लिए मैक्सिमम ऑफ 0, इंडेक्स -3। भैया आप मैक्सिमम क्यों लिए? क्योंकि यार कभी तुम्हारा इंडेक्स 1 भी तो बन सकता है, और 1 -3 करेगा तो ये तुम्हारा आएगा -2, बट हम -2 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक कॉर्नर केस तुम्हें लेके चलना पड़ेगा। तो हम लिखे आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, इंडेक्स -3, और आई शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये याद रखना, मिनिमम ऑफ इंडेक्स, बिकॉज तुम्हारा लास्ट सब स्ट्रिंग कहाँ चेक करना है, जो फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा हो, मीन्स जो इंडेक्स जो तुम्हारा इंड वैल्यू है वहां से स्टार्ट हो रहा हो। तो मिनिमम ऑफ इंड कोमा, और क्या हो सकता है तुम खुद सोचो, n-4, बिकॉज ये n-1 होगा, ये n-2 होगा, ये n-3 होगा, और ये n-4 होगा, तो ये तुम्हें आउटर रेंज भी तो चेक करना पड़ेगा। तो हम वही चीज की है, मिनिमम ऑफ या तो इंड या तो n-4। अब तुम्हें यहां से लूप चलाना है कि i इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, इंड-3 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ इंड, n-4। और जो स्टार्टिंग इंड से मीन्स जो स्टार्टिंग आई से तुम्हारा सब स्ट्रिंग बन रहा होगा, उन सभी के लिए तुम्हें चेक करना है कि लाइक पॉसिबिलिटी है, मीन्स 1100 वो बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसे सेट में डालो, और अगर नहीं बन रहा है तो उसे सेट से हटाओ। और फाइनली उस क्वेरी का आंसर देने के लिए बस चेक करो कि सेट का साइज 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर है तो आउटपुट करो यस, एंड इफ इट इज नॉट देन आउटपुट करो नो। बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम और इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, तो कोड भी काफ़ी इजी है। लेट मी शो यू माई कोड। तो ये रहा तुम्हारा कोड कि सबसे पहले मैं इनपुट लिया हूँ स्ट्रिंग एस, और ये है तुम्हारा साइज स्ट्रिंग का, और मैं ये ये बाइनरी स्ट्रिंग है, तो हमने सोचा क्यों ना वेक्टर ले लूँ, बिकॉज वेक्टर इसलिए लेना सही रहेगा, बट तुम स्ट्रिंग से भी कर सकते हो। ये मैं वेक्टर इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे इनपुट पैरामीटर में इंट था, तो मुझे ये इनडायरेक्टली मीन्स मैं डायरेक्टली चेक कर ले रहा हूँ कि वी ऑफ इन नॉट इक्वल टू वैल है, तो उसे अपडेट करो। तो वही चीज़ मैं किया हूँ कि इसे पहले वेक्टर बना दिया हूँ, और सबसे पहले वेक्टर बनाने के बाद सेट में तुम्हें वो सारा प्री कंप्यूट करके रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई सब स्ट्रिंग बन रहा है जिसका वैल्यू 1100 है, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स सेट में रखो। तो हम वही चीज़ इटरेट किए हैं 0 से लेकर n-4 तक, और देख रहे हैं कि इफ v ऑफ i इक्वल टू 1 एंड v ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड v ऑफ i प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड v ऑफ i प्लस 3 इक्वल टू 0, मीन्स क्या ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू 1100 है। बस यही चीज़ चेक कर रहे हैं। अगर है तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स अपने सेट में डाल दो। तो हम सेट में इंसर्ट कर दिए हैं आई को। अब हम हर क्वेरी के लिए आंसर निकालेंगे, तो हम इनपुट लिए क्वेरी और हर क्वेरी के लिए आंसर निकाल रहे हैं। तो क्वेरी का पैरामीटर क्या क्या है, इनपुट पैरामीटर, एक तो इंडेक्स और दूसरा वैल, कि किस इंडेक्स को तुम किस वैल्यू से चेंज करो। तो हम दोनों को इनपुट लिए हैं, और क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो हम इंडेक्स माइनस माइनस कर चुके हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अगर v ऑफ इंड नॉट इक्वल टू वैल, क्योंकि हम इस स्ट्रिंग को वेक्टर में चेंज किए थे v के फॉर्म में, तो हम वही चीज चेक करें कि इफ v ऑफ इंड नॉट इक्वल टू वैल, तो उसे तो सबसे पहले अपडेट करो, और देखो उसके अपडेशन से कौन कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है, लाइक कौन कौन सा इंडेक्स मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई किए हैं, फॉर i इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, n-3 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू n माइनस मीन्स मिनिमम ऑफ n-4, एंड, और उन सभी सब स्ट्रिंग के लिए तुम ये वैल्यू चेक करो कि क्या उसका वैल्यू 1100 बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसे सेट में डालो, अगर नहीं बन रहा है तो उसे सेट से इरेज कर दो। और फाइनली ये सारा ऑपरेशन करने के बाद तुम ये पता करो कि सेट का साइज अभी भी 0 से बड़ा है, अगर है तो आउटपुट करो यस, और अगर ऐसा नहीं है तो आउटपुट करो नो। बस ये प्रॉब्लम इतना सिंपल था। अब तुम खुद सोचो हर एक क्वेरी के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है, लाइक तुम एक क्वेरी कर रहे हो तो उसके लिए कितना मैक्सिमम इटरेशन, लाइक ये मैक्सिमम चेक कितना बार लगा रहे हो। तो तुम मैक्सिमम तुम खुद सोचो कि लाइक लेट मी शो यू हियर कि तुम कोई भी इंडेक्स आई को जब चेंज किए तो उसके लिए एक तो i-3, i-2, i-1 और i के लिए चेक कर रहे हो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 चेक तुम लगा रहे हो हर एक क्वेरी के लिए, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी q इंटू 4 जाएगा ही ना, बोलो इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो बस इसलिए ये तुम्हारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, और ये प्रॉब्लम इतना सिंपल है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम इसे खुद से इम्प्लीमेंट करो और ट्राई करो सॉल्व करने का। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। So now let's move to the next problem, that is problem D. I love 1543. So in the problem D, you will be given a matrix जिसमें number of rows होगा तुम्हारा n and number of column होगा m and the value of n and m are both even, ठीक है। तो I think
it should be better to take 7th test case and let me explain you in a better way कि तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसमें तुम्हारा वैल्यू होगा अ डिजिट हुज रेंज इज फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स था उसमें 5 4 3 1 जो भी बला बला प्रेजेंट है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि लाइक तुम इस मैट्रिक्स में हर एक लाइक आउटर लेयर में क्लॉकवाइज चलो, फिर सेकंड आउटर लेयर में क्लॉकवाइज चलो, और इसी तरह चल के बताना है कि लाइक डिड यू इनकाउंटर अ वैल्यू 1543, इफ यू हैव इनकाउंटर देन इंक्रीमेंट योर काउंटर लाइक वॉट एवर इट इज, और तुम्हें फाइनली मैक्सिमम काउंटर रिटर्न करना है, ठीक है। बढ़िया है। तो सबसे पहली बात आती है कि लाइक जब भी तुम्हें ये बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम मिले उसे तुम सिंपलर वर्जन में तोड़ो कि क्या क्या तुम्हें करना है। तो इसका सिंपलर वर्जन क्या क्या टूटता है कि सबसे पहली बात कि इस मैट्रिक्स में हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में रोटेट कैसे करेंगे, ये तुम्हारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम 1 बनता है कि हम मैट्रिक्स में क्लॉकवाइज ऑर्डर में कैसे रोटेट करें या चले ठीक है, सॉरी। अब तुम्हारा सेकंड प्रॉब्लम क्या बनता है कि अगर मान लो हमको क्लॉकवाइज ऑर्डर में रोटेट करना आ भी गया, लाइक मैं ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में रोटेट कर चुका हूँ, तो लेट मी रोटेट इट कि चलो मैं रोटेट कर चुका हूँ, तो तुम्हारे पास एक रोटेट होके जो तुम्हारा वैल्यू मिलेगा तो उसे हम कोई वेक्टर में रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर बनाया हूँ जिसमें वैल्यू है तुम्हारा 5 4 3 1 5 8 4 3 6 7 5 1, और ये तुम्हारा वैल्यू कुछ नहीं है बल्कि ये एक रोटेशन का वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हुआ जिसका वैल्यू है 5 4 3 1 5, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इस वेक्टर में लिखा हूँ कि इस वेक्टर में तुम्हारा वैल्यू है 5 4 3 1 5 और जो भी है, मीन्स यहाँ से चल के यहाँ तक, ठीक है। तो अब तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें ये वेक्टर मिल जाता है तो क्या तुम इससे पता लगा सकते हो कि मेरे पास ऐसा कितना वैल्यू है, मीन्स इस वेक्टर में क्या मेरे पास 1543 प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो कितना बार प्रेजेंट है। तो तुम्हारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनता है कि हम इस मैट्रिक्स में क्लॉकवाइज ऑर्डर में कैसे रोटेट करें, और दूसरा प्रॉब्लम मिलता है कि अगर हम रोटेट करके वो सारा वैल्यू को अगर हम वेक्टर में ले आए तो उस वेक्टर से हम ये चीज़ कैसे पता करें कि 1543 कितना बार प्रेजेंट है। तो तुम बोलेगा कि भैया ये 1543 जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 है, ये कि अगर मेरे को वेक्टर मिल जाता है और उससे हमको पता करना है कि 1543 कितना बार प्रेजेंट है, ये तो ईजी है, ये तो हम निकाल लेंगे। बट फिर भी जिसे नहीं आता है उसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मैं वेक्टर देता हूँ, ये तुम्हारा v जिसका वैल्यू है 5 4 3 1, और ये दिस इज नथिंग बट ये तुम्हारा क्लॉकवाइज ऑर्डर में रोटेट है कि जो वैल्यू मिला है वही हम इस वेक्टर v में पुशबैक किए। तो इस चीज़ को अब निकालना है कि 1543 कितना बार प्रेजेंट है इस वेक्टर में, तो हम सिंपली इटरेट करेंगे। लाइक अगर इसे हम इंडेक्सिंग कर दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो तुम खुद सोचो कि अगर 0 से तुम्हें पता करना है कि 1543 प्रेजेंट है या नहीं है, तो तुम सिंपली क्या करो 0 से इटरेट करो और देखो कि v ऑफ i में 1 है क्या, v ऑफ i प्लस 1 में 5 है क्या, v ऑफ i प्लस 2 में 1543 4 है क्या, एंड फाइनली v ऑफ i प्लस 3 में 3 है क्या। ताकि अगर ये फुलफिल हो रहा है तो मतलब 1543 प्रेजेंट है और हम अपना काउंटर को प्लस प्लस करेंगे। भैया ये तो ठीक है, बट आप ये केस कैसे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 11 इंडेक्स पे 1 है, फिर 0th इंडेक्स पे 5 है, फिर 1 इंडेक्स पे 4 है और 2 इंडेक्स पे 3 है, ये चीज़ आप फुलफिल कैसे करेंगे? क्या इसके लिए हम बेस केस लगाएं क्या? तो कुछ नहीं लगाना है, तुम ऐसे देखो कि इस वेक्टर का साइज कितना है, तो इस वेक्टर का साइज है 12, इस वेक्टर का साइज है तुम्हारा 12, ये तुम्हारा 12 साइज है। तो तुम रेदर देन राइटिंग in a manner कि v of i is equal to 1, v of i plus 1 is equal to 5, v of i plus 2 is equal to 4, v of i plus 3 is equal to 3, it's better to write v of i mod size, v of i plus 1 mod size। इससे क्या फायदा होगा? इससे यही फायदा होगा, लेट मी राइट इट कि v of i plus 1 mod size, v of i plus 2 mod size। इससे क्या फायदा होगा तुम खुद सोचो। इससे यही फायदा होगा ना कि मेरा ये भी केस फुलफिल हो जाएगा कि अगर हम 11 इंडेक्स से चेक करना है तो 11 मोड 12 करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, फिर 11 प्लस 1 क्या आता है 12, तो 12 मोड 12 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर 11 प्लस 2 क्या आता है 13, 13 मोड 12 करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 13 मोड 12 करेंगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 1। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम 11 इंडेक्स पे चेक किए, फिर 0 पे चेक कर दिए, फिर 1 पे चेक कर दिए और इसके लिए 2 पे चेक करोगे, तो लाइक ये भी फुलफिल हो रहा है। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 तो कर लेंगे इजली। कैसे करेंगे कि हम
ये जो ट्राइवर्सल से मुझे वेक्टर मिला उसे हम सिंपली इस फॉर्म में चेक कर लेंगे। अच्छा चलिए भैया, ये मुझे समझ में आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2, और हम अपना काउंटर भी बढ़ा लेंगे। अगर जब जब मुझे ये चीज़ इनकाउंटर होगा तो हम अपना काउंटर भी बढ़ा लेंगे। बट अब बात आती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 जो इसका मेन प्रॉब्लम था उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम खुद सोचो कि लाइक तुम क्या कर सकते हो। इसका लाइक बहुत सारा तरीका है। मैं कॉन्टेस्ट के टाइम BFS लगा दिया था सिंपली, यहाँ से इटरेट करो और नीचे जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। बट मैं तुम्हें ईजी वे में बताना चाहूँगा, मैं वो BFS नहीं बताऊंगा, ईजी वे में कि क्या कर सकते हैं। तो तुम क्या चार लूप इटरेट नहीं कर सकते? चार लूप कैसे भैया? अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो और चार लूप इटरेट करो, कैसे कि एक पहला लूप तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जाएगा, दूसरा लूप तुम्हारा अप टू डाउन जाएगा, तीसरा लूप तुम्हारा राइट टू लेफ्ट जाएगा, और जो तुम्हारा फोर्थ लूप होगा वो तुम्हारा डाउन टू अप जाएगा। अच्छा, इस ये चारों कंडीशन से फुलफिल हो जाएगा भैया? हाँ हो जाएगा। कैसे? तुम खुद सोचो, तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे पहला कंडीशन में तो मतलब तुम यहाँ से यहाँ आ रहे हो, अप टू डाउन जा रहे हो तो मतलब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, अगेन राइट टू लेफ्ट जा रहे हो मतलब तुम यहाँ से राइट से लेफ्ट आ रहे हो, और फिर तुम डाउन टू अप जा रहे हो मतलब बॉटम टू अप ऊपर आ रहे हो। तो क्या तुम्हारा ये सारा वेक्टर में एलिमेंट आ नहीं जाएगा? अच्छा भैया, ये बोलना तो आसान है बट करेंगे कैसे? ठीक है, उसके लिए हम तुमको बताना चाहेंगे कि तुम एक विजिटेड वेक्टर भी रखो, कि तुम अगर इन सभी रो को विजिट कर चुके हो तो तुम अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे, और वो जब विजिट करने जाएगा तो ये राइट की तरफ आगे जाते जाएगा, बट वो देखेगा कि ये इंडेक्स लाइक लेट मी शो इट हेयर कि जब तुम पहला इटरेशन किए होगे तो ये सारा विजिट कर चुके होगे, तो हम एक विजिटेड वेक्टर भी रखे थे। अब जब हम दूसरा इटरेशन स्टार्ट करने गए, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये राइट की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, बट ये देखेगा कि ये रो तो विजिटेड है, मीन्स ये कॉलम रो तो विजिटेड है, तो वहाँ पे वो विजिट ना करके फिर नीचे चला जाएगा। सिमिलरली वो जब नीचे जाएगा देखेगा ये तो विजिटेड है, तो वहाँ पे ना करके वो यहाँ आ जाएगा, लाइक लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो बस ये चीज़ तुम्हें करना था। तो मैं तुम्हें यहाँ तक हिंट दिया हूँ, अगर तुम्हें समझ में आती है यहाँ तक तो तुम खुद से इंप्लीमेंट करो। लाइक मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी अच्छा हो, तो मैं तुम्हें हिंट वाइज देते जाऊँ, और तुम्हें जहाँ भी समझ में आए, जहाँ भी लॉजिक स्ट्राइक करे, वहाँ पे वीडियो रोको और खुद से इंप्लीमेंट करो। अगर नहीं होता है तो तुम वापस यहाँ से कंटिन्यू करना, ताकि मैं आगे बता पाऊँ। तो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ कि अब तुम आगे इंप्लीमेंट कैसे करोगे। तो चलो डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम का लॉजिक है कि लाइक तुम कैसे ट्रैवर्स करोगे और इंप्लीमेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो फॉर दिस प्रॉब्लम आई एम यूजिंग माई कोड टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज यार ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेटिव है, तो मैं कोड से ज़्यादा अच्छा से समझा पाऊंगा और तुम्हें समझ में भी आएगा, लाइक काफ़ी ईजी भी है। तो ये तुम्हारा एन और एम में इनपुट लिया हूँ, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। फिर मैं ये दो 2D वेक्टर बनाया हूँ, एक वेक्टर तो इनपुट लेने के लिए है ये 2D वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है तुम्हारा विजिटेड वेक्टर जो तुम्हें हेल्प करेगा ट्रैवर्स करने में इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर ये तुम्हारा 2 फॉर लूप चला है ताकि मैं इनपुट ले पाऊँ वेक्टर वी में। अब ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हूँ जिसमें वेक्टर रहेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर। अब ये क्या है? तो ये यही है कि लाइक जब तुम क्लॉकवाइज ऑर्डर में ट्रैवर्स किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में ट्रैवर्स किए तो ये तुम्हारा पहला वेक्टर आया। अब सेकंड क्लॉकवाइज ऑर्डर में ये ट्रैवर्स होगा तो ये तुम्हारा नेक्स्ट वेक्टर क्या देगा? 4 3 5 1 1 5। तो इसे हम ये सारा वेक्टर को कहाँ रखेंगे? तो एक एडजेसेंसी वेक्टर में। तो वही चीज़ मैं बनाया हूँ। सो लेट मी शो यू कि यहाँ पे मैं वही चीज़ एडजेसेंसी वेक्टर बनाया हूँ जिसमें मैं पुशबैक कर रहा हूँ। ये तुम्हारा क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल जो भी देगा वेक्टर वी, उसे मैं एडजेसेंसी वेक्टर में पुशबैक कर रहा हूँ। ठीक है, और फाइनली एडजेसेंसी वेक्टर में सारा वेक्टर से हम आंसर निकाल रहे हैं। लाइक ये तुम्हारा जो इनिशियल वेक्टर था जो मैं तुम्हें बताया था, जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 था, उसके लिए हम कैसे आंसर मांग रहे थे कि सिंपली हम इटरेट कर रहे थे और देख रहे हैं कि वी ऑफ आई मोड साइज क्या मेरा 1 है, वी ऑफ आई प्लस 1 डॉट साइज क्या मेरा 5 है। तो इसी तरह मैं चेक कर रहा था इस वेक्टर में इटरेट करके। तो यही चीज़ किया हूँ कि लाइक जब मैं इस एडजेसेंसी वेक्टर को, एडजेसेंसी लिस्ट को इटरेट कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो वेक्टर है इसे मैं भेज रहा हूँ गेट काउंट फंक्शन में, जो मुझे काउंट रिटर्न करके देगा, और उसे मैं ओवरऑल आंसर में ऐड ऑन कर रहा हूँ और फाइनली आंसर को आउटपुट कर रहा हूँ। पहले मैं गेट काउंट का फंक्शन दिखाता हूँ कि लाइक ये फंक्शन कैसे तुम इंप्लीमेंट करोगे या फिर मैं किया हूँ। तो ये तुम्हारा साइज है नम्स डॉट साइज, और सिंपली मीन्स ये जो तुम्हारा वेक्टर था नम्स उसका साइज है साइज, और सिंपली हम देख रहे हैं कि लाइक इसको इटरेट करो 0 से लेकर साइज तक और देखो कि इफ नम्स ऑफ आई मोड साइज 1 है क्या, नम्स ऑफ आई प्लस 1 मोड साइज 5 है क्या, नम्स ऑफ आई प्लस 2 मोड साइज 4 है क्या, नम्स ऑफ आई प्लस 3 मोड साइज 3 है क्या। अगर ऐसा है तो मतलब तुम्हें एक ऐसा वैल्यू मिला है जिसका वैल्यू है 1543, और तुम अपने अकाउंट को इंक्रीमेंट करो और फाइनली ये रिटर्न कर दो।
ठीक है। तो ये तुम्हारा गेट काउंट फंक्शन था। अब बात आती है कि भैया ये स्पाइरल जो आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में रोटेट कर रहे हैं, जो आप इस वेक्टर को बनाए हैं, वो बनाए हैं एक्चुअली में किसे, वो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इस 2D वेक्टर को, मीन्स ये जो तुम्हारा इनपुट वेक्टर था v को इटरेट किए, तो हम देखेंगे क्या विजिटेड वो नहीं है, क्या कोई सा भी रो और कॉलम विजिटेड नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब वहां से तुम एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में ट्रैवर्स करो। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा इनपुट पैरामीटर था, तो सबसे पहले तुम कहाँ पे आओगे, यहाँ 0,0 पे, और देखोगे कि क्या ये विजिटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम पहली बार आओगे यहाँ पे तो ये विजिटेड नहीं होगा। क्योंकि नहीं है तो हम एक क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल करेंगे और सभी को विजिटेड बना देंगे। तो यहाँ पे हम ट्रैवर्स किए और सभी को विजिटेड बना दिए। तो ये विजिटेड हो गया, ये विजिटेड हो गया, ये एंड लास्टली ये और ये, ठीक है। तो ये सारा विजिटेड हो जाएगा। अब हम दोबारा जब पूछने जाएंगे इस वाले रो और कॉलम से, तो ये तो बोलेगा ऑब्वियस सी बात है कि हम विजिटेड है नहीं, ठीक है। इससे पूछने जाएंगे, ये भी बोलेगा विजिटेड है नहीं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये बोलेगा कि हम विजिटेड नहीं थे, तो ये भी सेम चीज़ करेगा, ये ट्रैवर्स करेगा और सभी को विजिटेड बना देगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम सिंपल किए हैं यहाँ पे 2 लूप चला के, कि अगर हम देख रहे हैं कि विजिटेड ऑफ i, j इजकल टू 0, तो तुम इस फंक्शन में जाओ क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल में, जिसका रो i होगा और कॉलम j होगा, और तुम वहां से जो तुम क्लॉकवाइज ऑर्डर में ट्रैवर्स करके जो जो एलिमेंट को तुम वेक्टर में पुशबैक करोगे, वो वेक्टर मुझे बस दे दो, और साथ ही साथ विजिटेड को अपडेट भी कर देना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं, और उस वेक्टर को फाइनली हम एडजेंसी लिस्ट में पुशबैक कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखा था कि क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल हम कैसे किए। तो क्लॉकवाइज ट्रैवर्सल का फंक्शन ये रहा तुम्हारे पास, कि ये तुम्हारा करंट रो है, ये तुम्हारा करंट कॉलम है, ये तुम्हारा वेक्टर वी है जो तुम्हारा इनपुट वेक्टर था, और ये तुम्हारा विजिटेड है, ठीक है, बढ़िया। अब तुम्हारा ये नम्स वेक्टर बनाए जो हम फाइनली रिटर्न कर रहे हैं, ये तुम्हारा एन है कि नंबर ऑफ रोज, और ये तुम्हारा एम है नंबर ऑफ कॉलम, जो तुम्हें इनपुट पैरामीटर दिया हुआ था। अब तुम खुद सोचो कि लाइक तुम्हारा लास्ट रो कौन सा था, लाइक ये तुम्हारा करंट रो है और करंट कॉलम है, तो हम एक लास्ट विजिटेड रो रखे हैं और लास्ट विजिटेड कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 0 0 से स्टार्ट किए हैं, तो हम मान के चले कि यही अभी मेरा लास्ट विजिटेड रो है और यही मेरा लास्ट विजिटेड कॉलम है, ठीक है, ताकि मुझे पता चलते रहेगा कि लाइक हमें कहाँ से कहाँ जाना है। क्योंकि ये मुझे पहली बार इनकाउंटर हुआ है, तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, दूसरी बार कहाँ जाएंगे, अप से डाउन, तीसरी बार राइट से लेफ्ट, एंड चौथी बार डाउन से अप। तो वही चीज़ हम किए हैं कि लास्ट विजिटेड रो में तुम्हारा करंट रो जाएगा और लास्ट विजिटेड कॉलम में करंट कॉलम जाएगा। अब मुझे कहाँ से कहाँ लाइक इटरेट करना है, तो वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट कैसे जाएंगे, सिंपली तुम कॉलम को बढ़ाते जाओ। तो वही चीज़ की है कि आई इक्वल टू लास्ट विजिटेड कॉलम से लेकर एम तक तुम इटरेट करो, और देखो कि अगर विजिटेड ऑफ लास्ट विजिटेड रो एंड कॉलम लाइक आई इज इक्वल टू 0, लाइक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं 0,0 पे था और मैं यहाँ पे कॉलम मेरा 0 था, तो ये इटरेट कर रहा हूँ टिल लेस देन m तक, और देख रहा हूँ कि क्या तुम विजिटेड नहीं हो तो विजिट हो जाओ, क्या तुम विजिटेड नहीं हो विजिट हो जाओ, क्या तुम विजिटेड नहीं हो विजिट हो जाओ। बस वही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें लेफ्ट से राइट इटरेट करना है, वो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे मैं इटरेट किया और देख रहा हूँ कि अगर विजिटेड नहीं हो तो विजिट हो। तो विजिट होने के लिए हम इसे 1 बनाए हैं, और ये तुम्हारा जो नम्स मुझे रिटर्न करना है उसमें पुशबैक कर दिया उसका वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा, ये इनपुट वेक्टर से v, the v nums dot pushback v of last row visited row कोमा i, ठीक है। अब तुम्हारा लास्ट विजिटेड कॉलम क्या बनेगा, i। ऑब्वियस सी बात है कि यार तुम खुद सोचो कि तुम जब 0,0 पे थे वहां से तुम यहाँ पे गए, तो ये तुम्हारा विजिट हो चुका होगा, तो लास्ट विजिटेड कॉलम को भी तो अपडेट करेंगे कि ये मेरा अभी लास्ट विजिटेड कॉलम है। फिर यहाँ से यहाँ हो गए तो ये तुम्हारा लास्ट विजिटेड कॉलम है, अब यहाँ से यहाँ हो गए तो ये तुम्हारा लास्ट विजिटेड कॉलम है, अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो मतलब यहाँ से ये पता चलेगा कि ये तुम्हारा लास्ट विजिटेड रो होगा, डेट इज 0, एंड कॉलम तुम्हारा लास्ट विजिटेड कॉलम होगा 0 1 2 3 3। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें लास्ट विजिटेड रो जो कि 0 है और लास्ट विजिटेड कॉलम जो कि 3 है ये मिल जाएगा, तो तुम क्या इसे अब ट्रैवर्स नहीं कर सकते अप से डाउन, क्योंकि अब तुम्हें रो के लिए ट्रैवर्स करना पड़ेगा नीचे की ओर, कॉलम अब तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये हो गया तुम्हारा, अब मुझे अप टू डाउन ट्रैवर्स करना है। तो अब तुम खुद सोचो अप टू डाउन कहाँ से ट्रैवर्स करोगे, तो लास्ट विजिटेड रो +1 से। क्यों लास्ट विजिटेड रो से क्यों नहीं, क्योंकि यार ये इतना सिंपल है कि ऐसे सोचो कि ये तुम्हारा लास्ट विजिटेड रो ट्रैवर्स हो चुका है, तो नेक्स्ट रो यहीं से ट्रैवर्स करोगे ना अप से डाउन जाने के लिए, तो इसलिए हम लास्ट विजिटेड रो +1 से इटरेट करना स्टार्ट किए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें कि मूव अप टू डाउन में कि आई इक्वल टू लास्ट विजिटेड रो +1 से इटरेट करो टिल n तक, और देखो कि अगर तुम विजिटेड नहीं हो तो तुम उसे विजिटेड बनाओ और नम्स में उसका वैल्यू पुशबैक कर दो, और साथ ही साथ लास्ट विजिटेड रो को भी अपडेट करते रहना।
और जैसे ही तुम्हारा वो विजिटेड मिलता है तो वहाँ से तुम ब्रेक कर जाना, क्योंकि तुम्हें आगे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ फिर यहाँ से यहाँ करोगे कि मूव राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जाना है तो अब तुम लास्ट विजिटेड कॉलम -1 की तरफ जाओगे। यहाँ से मतलब तुम यहाँ से यहाँ आए हो तो अब तुम्हारा कॉलम कहाँ तक होगा, क्योंकि ये कॉलम विजिट हो चुका होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो लास्ट विजिटेड कॉलम -1 से तुम स्टार्ट करोगे विजिट होना टू दी लेफ्ट साइड। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ कि मूव राइट टू लेफ्ट, तो लास्ट विजिटेड कॉलम -1 से लेकर आई माइनस माइनस करते जाओ और विजिट हो, फिर फाइनली तुम डाउन टू अप जाना, और तुम्हारा जो नम्स मिलेगा वो तुम्हारा एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में ट्रेवर्स होकर जो तुम्हारा वैल्यू होगा वो मिलेगा तुम्हें, और फाइनली ये नम्स रिटर्न कर दो। बस ये प्रॉब्लम इतना सिंपल था। मैं जानता हूँ कि ये एक इम्प्लीमेंटेटिव प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग है, बट ठीक है, इसका बनाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा है, लाइक बहुत सारा तरीका से तुम बना सकते हो, और इससे भी कोई छोटा तरीका होगा, ऑफ कोर्स होगा ही। और मैं कॉन्टेस्ट के टाइम में इसे BFS से किया था, DFS से भी कर सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे करो। बट लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक तुम इसे कर पाओगे कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो लाइक सोचो कि मैं इसे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अगर कर पाओगे तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरीका सोचो, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम डी, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ही, डेट इज रिवर्स द रिवर्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, तो तुम्हें समझाने के लिए मैं टेस्ट केस लिख चुका हूँ, और मैं इस प्रॉब्लम को काफ़ी इजी वे में समझा दूंगा तुम्हें। बट ये प्रॉब्लम समझाने से पहले तुम्हें बाइनरी सर्च आना चाहिए, लाइक बाइनरी सर्च में लोअर बाउंड वेक्टर पे कैसे लगाते हैं, अपर बाउंड कैसे लगाते हैं, ये सारा डिटेल्स आइडिया तुम्हें होना चाहिए, तभी तुम इस प्रॉब्लम को समझ पाओगे। तो आई होप तुम्हें आता होगा ये सारी चीज़ें। तो चलो डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल रखा है कि आई विल बी गोइंग टू गिव यू अ मैट्रिक्स जिसमें कुछ वैल्यू होगा। अब तुम क्या करो, उस मैट्रिक्स में हर एक कॉलम का ओड निकालते जाओ, लाइक प्रीफिक्स ओड के फॉर्म में तुम उसे निकालते जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पहला कॉलम देखा जाए तो तुम्हारा पहला कॉलम में 142, अगर मैं इसका ओड निकालते जाऊँ ऊपर से लेकर मीन्स अप टू डाउन ऑर्डर में, तो तुम्हारा पहले 1 होगा, फिर 1 और 4 का वैल्यू आता है 5, तो यहाँ पे 5 होगा, फिर 1 और 4 और 2 का वैल्यू आता है 7, तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, कूल। सिमिलरली तुम अगर सेकंड कॉलम में देखोगे तो तुम्हारा वैल्यू है 3, तो यहाँ पे एज इट इज 3 है, फिर तुम्हारा 3 और 6 का वैल्यू आता है 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखे हैं, फिर तुम्हारा 3 और 6 और 1 का वैल्यू फिर से 7 आता है, तो यहाँ पे 7 लिखे हैं। तो इसी तरह तुम हर एक कॉलम के लिए और निकालो और उसे एक नया मैट्रिक्स में अपडेट कर दो, या तुम पुराने मैट्रिक्स में ही अपडेट कर दो, ठीक है, बढ़िया है। तो सबसे पहली बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं, लाइक ये छोड़ दो, ये जो ऑपरेशन है ये छोड़ दो, और तुम्हारा लाइक माइंड भी काफ़ी शार्प होना चाहिए कॉन्टेस्ट के टाइम, कि ये जब और करे तो तुम्हें उसी टाइम दिख जाए कि एक्चुअली में तुम क्या कर रहे हो। ये जो कॉलम है इसको तुम, इस कॉलम को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि लाइक A1 है इसका वैल्यू, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, मीन्स कॉलम में इनिशियली तुम्हारा यहाँ पे A1 था, A2 था, A3 था, फिर A4 कुछ भी हो आगे चल के, ठीक है। अब तुम जो नया मैट्रिक्स बनाए उसमें तुम्हारा कॉलम किस प्रकार से अपडेट हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा A1 था, अब यहाँ पे तुम्हारा A1 और A2 बन गया, फिर सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा A1 और A2 और A3 बन गया, फिर सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे A1 और A2 और A3 और A4 बन गया, कूल। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि लेट सपोज कि तुम यहाँ पे सारे को अपडेट कर दिए और तुम्हारा जो वैल्यू बना, जो भी ओड का वैल्यू है वो तुम्हारा B1 बना, फिर B2 बना, फिर B3 बना, फिर B4 बना। तो यहाँ से तुम्हें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि ओड का प्रॉपर्टी होता है कि हम जब पिछले वाले वैल्यू से ओड करें तो वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा। अब क्योंकि ये हमेशा बड़ा या बराबर है तो ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में बन गया तुम्हारा, मीन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट हो गया तो हम इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं कि हम इस पे बाइनरी सर्च लगा पाएंगे। बाइनरी सर्च मतलब कि लोअर बाउंड अगर लगाना हो तो लगा देंगे, अपर बाउंड लगाना हो तो लगा देंगे। अच्छा भैया, यहाँ तक तो मैं भी सोच लिया था, मीन्स जो सोच चुके हैं, बट यहाँ फाइनल सोल्यूशन की तरफ आएंगे कैसे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, वो भी आ जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन कि अब तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स मिला इसमें तुम देखोगे कि हर एक कॉलम तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर में है, हर एक कॉलम तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, कूल। अब इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि तुम पहला कॉलम पे जाओ और बताओ मिनिमम रो कौन सा है जिसका वैल्यू 4 से बड़ा है। तो इस चीज को निकालने के लिए हम दो वेरिएबल बनाए, डेट इज मिन रो, मिनिमम रो, और एक है मैक्सिमम रो, मैक्सिमम रो। ताकि ये मिन रो मैक्सिमम रो ये बताएगा कि कहां से कहां तक का रेंज है जो ये सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है,
ठीक है। जैसे कि अभी मेरा मिनिमम रो 1 है, जैसे हम ये कंडीशन कोई भी फुलफिल अभी नहीं कराएं तो हम मिनिमम रो को 1 मान के चलेंगे और मैक्सिमम रो को 3 मान के चलेंगे, क्योंकि हम कोई सा भी कंडीशन अभी फुलफिल नहीं किए हैं। क्योंकि यार तुम्हारे पास ये सारा कंडीशन मीन सारा रो है, अभी लेने को कोई सा भी रो तुम ले सकते हो, तो अभी हम कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किए। तो अब हम पहला कंडीशन की तरफ आए। ये बोल रहा है कि पहला कॉलम में तुम्हारा मिनिमम रो शुड बी ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो हम गए पहला कॉलम की तरफ। पहला कॉलम के पास क्या क्या है वैल्यू, 1 है, 5 है, 7 है। तो 1 5 7 में ऐसा मिनिमम रो कौन सा है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो वो बोला 2। तो मतलब ये मिनिमम रो तुम्हारा अपडेट हो जाएगा 2 से। कूल। तो मेरा पहला क्वेरी कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेरी की तरफ गए। सेकंड क्वेरी बोलता है कि तुम्हारा सेकंड कॉलम में, इस बात को ध्यान से सुनना है कि तुम्हारा सेकंड कॉलम में तुम मैक्सिमम रो बताओ जिसका वैल्यू लेस देन 8 हो। अब ध्यान से सुनना, ये ग्रेटर देन और लेस देन इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम रो और मैक्सिमम रो दो वेरिएबल लिए। सेकंड क्वेरी क्या बता रहा है कि सेकंड कॉलम में वो मैक्सिमम रो क्या है जिसका वैल्यू लेस देन 8 हो। तो हम गए सेकंड रो के पास। तुम खुद सोचो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है जिसका वैल्यू लेस देन, मैक्सिमम रो वो कौन सा है सेकंड कॉलम में जिसका वैल्यू लेस देन 8 हो, 3 है। तो यहाँ मैक्सिमम रो तुम्हारा अपडेट है 3 से और वो 3 रहेगा, ठीक है। और फिर तुम्हारा लास्ट क्वेरी दैट इज थर्ड क्वेरी में आता है कि तुम्हारा फर्स्ट कॉलम में वो मैक्सिमम रो कौन सा है जिसका वैल्यू लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 में तुम्हारा मैक्सिमम रो 2 आता है, तो ये अपडेट हो जाएगा मैक्सिमम रो 2। तो तुम्हारा ये रेंज देखो, हम इनिशियली लिए थे 1 से 3 का रेंज, बट ये अपडेट होके तुम्हारा 2 से 2 आया। मतलब एक ही रेंज है ये 2 से 2, जो तुम्हारा ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो हम इसमें से मिनिमम कॉलम सॉरी मिनिमम रो क्या आउटपुट करेंगे 2। बस ये प्रॉब्लम इतना सिंपल है। बट इसमें एक क्वेश्चन आती है कि भैया ये आपने जब ये कैलकुलेट किया कि पहला कॉलम में मिनिमम रो कौन सा है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, सिमिलरली दूसरा कॉलम में मैक्सिमम रो कौन सा है जिसका वैल्यू लेस देन 8 है, इस चीज को हम करेंगे कैसे, कैलकुलेट करेंगे कैसे। इसलिए हम बोले इस प्रॉब्लम को करने से पहले तुम्हें बाइनरी सर्च आना चाहिए कि लाइक तुम लोअर बाउंड कैसे लगाओ, अपर बाउंड कैसे लगाओ, क्योंकि यार ये प्रॉब्लम एक बेसिक प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च का, लोअर बाउंड का, अपर बाउंड का, और ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिकॉज लाइक तुम इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुमसे कि तुम्हें बाइनरी सर्च में लोअर बाउंड लगाना आना चाहिए, अपर बाउंड लगाना आना चाहिए, और स्पेशली तुम्हें ये फंक्शन का भी लाइक इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम बोलेगा कि नहीं हम खुद से इंप्लीमेंट करेंगे बाइनरी सर्च, तो वो लाइक तुम्हें एक नेगेटिविटी की तरफ से देखेंगे कि लाइक तुम्हें अभी तक पता नहीं है लोअर बाउंड नहीं क्या होता है या अपर बाउंड क्या होता है। तो ये सब चीज़ तुम्हें आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, तुम सीख लो। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि लाइक इन द फर्स्ट कॉलम व्हाट विल बी द मिनिमम रो हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 4। तो तुम इसके लिए क्या लगाओगे, तुम खुद सोचो, हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 4। तो हम ग्रेटर देन 4 के लिए लगाएंगे अपर बाउंड फर्स्ट कॉलम में, और किस वैल्यू के लिए अपर बाउंड लगाएंगे 4 के लिए, ताकि हम वो मुझे वो इंडेक्स देगा जिसका वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे पास हर एक कॉलम सॉर्टेड ऑर्डर में था तो वो तुम्हें दे देगा इजिली। सिमिलरली यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू हुज लाइक व्हाट विल बी द मिनिमम इंडेक्स हुज वैल्यू इज लेस देन 6। तो यहाँ पे तुम लगाओगे लोअर बाउंड 6 के लिए, और वो तुम एक इंडेक्स माइनस कर दोगे ताकि वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि अगर तुम्हें कोई सा भी मिनिमम रो नहीं मिलता है तो तुम आउटपुट कर देना -1। तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, तो उसके लिए कंडीशन ये बनेगा ना कि मिनिमम रो इज ग्रेटर देन मैक्सिमम रो। तो इसका मतलब ये कभी फुलफिल होगा, तुम बताओ कि ऐसा तुम रेंज ढूंढ रहे हो जिसका मिनिमम रो ही मैक्सिमम रो से बड़ा है। तो अगर तुम्हारा ये इनवैलिड होगा कोई सा भी क्वेरी, तो उसके लिए ये कंडीशन आ जाएगा कि मिनिमम रो इज ग्रेटर देन मैक्सिमम रो, और क्योंकि वो इनवैलिड होगा तो तुम्हें आउटपुट कर देना है -1। बस ये इतना सिंपल था। अब बात आती है कि भैया ठीक है ये सारा चीज़, बट आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया। तो अगर तुम समझ चुके हो तो इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी ईजी है। तो लेट मी शो यू माई इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये रहा तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन कि सबसे पहले मैं NMQ लिया हूँ, दैट इज द लाइक नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, एंड ये तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेरीज है। फिर ये तुम्हारा वेक्टर है VFI जो मैं इनपुट लिया हूँ। अब मैं क्या किया हूँ ना कि हर एक पहले तो मैं प्री कंप्यूट कर लिया हूँ हर एक यू कैन से कॉलम को कि उसका क्या क्या और वैल्यू होगा। लेट मी शो यू कि यहाँ पे जब जैसे जैसे मैं ये इनपुट लिया हूँ 1 3 5 9 4 6 5 3 वेक्टर वी में, फिर इसका मैं और प्री कंप्यूट कर रहा हूँ हर एक कॉलम के लिए, जैसे 1 5 7 3 7 7, और इन सभी कॉलम को एक वेक्टर में मैं रख ले रहा हूँ। अगर तुम नहीं भी रखोगे तो ठीक है, बट लाइक अगर नहीं रखते हो तो तुम्हें खुद का बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे एक नया वेक्टर में रख लिया हूँ। तो मेरे पास एक वेक्टर मिलेगा जिसमें
फर्स्ट इंडेक्स पे मीन्स जीरोथ इंडेक्स पे एक वेक्टर होगा 157, जीरोथ इंडेक्स पे। सिमिलरली वन इंडेक्स पे मेरा वेक्टर होगा 377, सेकेंड इंडेक्स पे मेरा वेक्टर होगा 557 और थर्ड इंडेक्स पे मेरा वेक्टर होगा 9, 11, 15। कूल। अब तुम्हें हर एक क्वेरी के लिए आंसर निकालना है, तो सिंपली हम मान लो बोलेगा कि फर्स्ट कॉलम में ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से देखा जाए तो जीरोथ इंडेक्स पे ऐसा कौन सा वैल्यू है, कौन सा इंडेक्स है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। तो जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा वेक्टर है 157, इस पे हम क्या लगाएंगे ग्रेटर देन 4 के लिए अपर बाउंड 4 पे, तो अपर बाउंड 4 पे लगाएंगे तो ये तुम्हें कौन सा इंडेक्स देगा 1। 1 मतलब अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग किया जाए 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा था। बस तुम्हें यही चीज़ करना है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ कि पहले प्री कंप्यूट करके ये जो वेक्टर बन रहा है नम्स, इसे मैं एडजेसेंसी लिस्ट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं हर एक क्वेरी के लिए आंसर निकाल रहा हूँ। तो क्वेरी में तुम्हारे पास क्या आएगा, पहले तो नंबर ऑफ क्वेरी, लाइक हर एक क्वेरी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे जैसे तुम देखोगे अगर चार क्वेरी था तो हर एक क्वेरी इंडिपेंडेंट है कि 1 इज ग्रेटर देन 4 मीन्स 1 फर्स्ट कॉलम में ग्रेटर देन 4 कौन सा मिनिमम रो के लिए आ रहा है, तो इसके लिए तुम आंसर दो। फिर सिमिलरली सेकंड क्वेरी के लिए आंसर दो, थर्ड क्वेरी के लिए आंसर दो। ठीक है, कूल। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ मैं कि सबसे पहले मैं नंबर ऑफ क्वेरी लिया हूँ मीन्स पर क्वेरी इंटरनल क्वेरी के लिए। फिर हम बोले थे कि तुम्हें कि दो वेरिएबल लेना, डेट इज मैक्सिमम रो मिनिमम रो। तो यहाँ पे मैक्सिमम रो तुम्हारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम n-1 रो है, मिनिमम रो तुम्हारा 0 है। अब हम मीन्स कंप्यूटेशन कर रहे हैं, जो तुम्हारा साइन दिया हुआ है दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 4, 2 इज लेस देन 8, इन सब के लिए हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो पहले कॉलम दिया हुआ था, फिर तुम्हारा साइन दिया हुआ था कि ग्रेटर देन साइन है या लेस देन साइन है, तो उसे हम कैर में लिए हैं। फिर तुम्हारा वैल दिया हुआ था कि कितना से बड़ा या कितना से छोटा। तो इस चीज़ को मैं इनपुट लिया हूँ और सिंपली देख रहा हूँ कि अगर साइन लेस देन है तो तुम लोड बाउंड लगाओ, अगर साइन ग्रेटर देन है तो अपर बाउंड लगाओ, और लेस देन में भी तुम लोड बाउंड लगा के एक पीछे आना, क्योंकि तुम इक्वल नहीं ले सकते हो और लोड बाउंड तुम्हें इक्वल देता है, इक्वल वैल्यू का इंडेक्स देता है, तो एक इंडेक्स पीछे आओ और तुम मैक्सिमम रो को अपडेट करो। सिमिलरली अपर बाउंड पे लाइक इफ ग्रेटर देन है साइन, तो वहाँ पे मिनिमम रो को अपडेट करो और देख लो कि अगर मिनिमम रो ग्रेटर देन मैक्सिमम रो है तो आउटपुट कर दो -1, और अगर ऐसा नहीं है तो मिनिमम रो +1। +1 क्यों भैया, इसलिए क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मैंने प्री कंप्यूट किया है, तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग तुम्हें आउटपुट देना है, इसलिए हम मिनिमम रो +1 आउटपुट कर रहे थे। बस ये प्रॉब्लम इतना सिंपल था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम हमेशा सोचते होगे कि भैया आप क्या बोल रहे हैं, ये इतना सिंपल है इतना सिंपल है। बट ठीक है यार, तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी ये सिंपल लगने लगेगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यार प्लीज़ 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 लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम ई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।